वेलकम बैक। क्या अमेरिका से आने वाला साइफर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से छुपाया गया? साबिक वजीर आजम इमरान खान और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। लीक ऑडियो में साइफर की भी तस्दीक हो गई। सफीर ने लिखा, साइफर के बाद डिमाश किया जाए। गुफ्तगू में आजम खान वजीर आजम को मशवरा दे रहे हैं कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का साइफर ऑडियो लीक पर पहला रद्द-ए-अमल, कहा कि ऑडियो लीक करके बड़ा अच्छा किया, अच्छा है कि साइफर ही लीक हो जाए। सहाफी ने पूछा कि खान साहब आप कह रहे हैं कि खेलेंगे। इमरान खान ने कहा कि इस पर तो अभी मैं खेला ही नहीं। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूं वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। शहबाज शरीफ ऑफिस ने इमरान खान और आजम खान की बातचीत रिलीज कर दी। अच्छा है, अब तुम साइफर भी पब्लिक करके कौम के सामने ले आओ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा ऑडियो लीक्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। यकीन है इस पर शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे, इस मामले को अदालत लेकर जाएंगे। मरियम को शर्म नहीं आती, कहती है मेरे दामाद को हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवा दो। बिलावल सबको यकीन दिलाकर आया कि हम आपके गुलाम हैं। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग की खातून एंकर्स के सामने रोना पीटना शुरू कर दिया। साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान का नौकर है। ये सब कुछ लंदन में बैठे सजा याफ्ता मफरूर के कहने पर करता है। इमरान खान साजिशी मरासले पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें, हम हिमायत करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ऑडियो लीक के बाद पेशकश, कहा कि हम इस ऑडियो का फ्रांसिक करा रहे हैं, आपने कराना है तो आप भी करा लें। आवाज़ तो इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ही है, जो इस साजिश का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। वही असल मुजरिम है। जो भी कानूनी या तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए वो होगी। पीटीआई ने साइफर ऑडियो लीक पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया ऑडियो वजीर आजम हाउस से रिलीज की गई, चीफ जस्टिस तहकीकात कराएं। असद उमर कहते हैं खान साहब की जितनी मर्जी ऑडियो लीक्स सुना दें, इसमें सिर्फ मुल्क की बेहतरी सुनने को मिलेगी। किसी को कोई शक है तो साइफर सामने ले आएं। कर रहे थे, दोबारा वो सारी बातें सही साबित हो गई। हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमको एनजीओ नहीं है। पॉलिटिक्स में तो जब इवेंट्स होंगे वो उसका हिस्सा होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर है कोई, जिसने कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये बात अनाउंस की है। इसकी नेचर डिफरेंट है जो बाकी है उनसे। ये पहला ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लें और इनकी तहकीकात अनाउंस करें। खान साहब की आप जितनी मर्जी ऑडियो कॉल लीक सुनवा दें, उसमें मुल्क की सिर्फ बेहतरी आपको सुनने को मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि यार एम्बेसडर ने जो कहा है वही तो लिखो, तो वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सच बोलो। किसी को कोई शक है कि वो सही बात नहीं कह रहे साइफर की, तो साइफर लें अवाम के अंदर। वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास खत्म, आला सिविल और अस्करी क़यादत के इजलास में शिरकत। ऑडियो लीक समेत सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब समेत वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी की बहाली जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को रिलीफ बहाली और तामीन नौ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती और भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने मुतासरीन की मुश्किलात के अज़ाले के लिए फॉर्मेशंस के किरदार की तारीफ की। कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी उमूर बिलखुसूस सरहदों की सूरत हाल पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा फॉर्मेशंस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें और हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने हलफ ले लिया।
सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। इसहाक डार ने कहा कि इमरान हुकूमत ने सबसे पहले उनका पासपोर्ट मनसूख कराया। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्हें मनफी सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। नए वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी तरजीहात बता दी। कहते हैं कि किसी को पाकिस्तानी करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसहाक डार को वज़ारत खजाना संभालने पर मुबारकबाद, साथ साथ मिफ्ता इस्माइल के भी गुण गाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मिफ्ता इस्माइल काबिल आदमी है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और IMF डील दोबारा शुरू कराई। दुआ है कि अल्लाह इसहाक डार को कामयाब फरमाए। डार साहब ने वजारत खजाना का कलमदान संभाला है। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से डार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे वजीर खजाना थे, उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ी अरगरेजी से काम किया। उन्होंने ऑलमोस्ट डिफॉल्ट सिचुएशन से पाकिस्तान को बचाया और वो एक काबिल आदमी है। इस काबीना की भरपूर तावन से मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी पूरी मेहनत के साथ उन्होंने उस IMF की डील को दोबारा रिसलेक्ट किया और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। और इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ की वापसी का भी तरीकाकार तय कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ की आमद से कबल उनकी हिफाजती जमानत कराई जाएगी। हिफाजती जमानत के अरसे में नवाज शरीफ बाकायदा जमानत के लिए पेश होंगे। नून लीग के रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी का वक्त कन्फर्म नहीं है, मुमकिन है इंतखाबात से कबल वापस आ जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की पंजाब हाउस इस्लामाबाद आमद। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि खान साहब मुज़ाकरात होंगे या धरना। इमरान खान ने जवाब में कहा अभी इंतजार करना होगा कि किस वक्त क्या होगा। मुज़ाकरात होंगे या धरना होगा, कॉल होगी? तो अभी इंतजार करनी पड़ेगी। तो सर कब तक, किस वक्त क्या होगा? खान साहब मुज़ाकरात होंगे या धरना होगा, कॉल होगी? तो अभी इंतजार करनी पड़ेगी। तो सर कब तक, किस वक्त क्या होगा? और बहुत जल्द कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर इमरान खान यू टर्न लेगा और असम्बली में बैठा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा, कहते हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, ऐसे में इलेक्शन की तकरार दुरुस्त नहीं। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक असासदारों के सरबराहान ने ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। अजहर फारूक, एलामिया में क्या कहा गया है? मजीद इजलास हुआ है जिसमें सीधी तौर पर ब्रीफ किया गया ऑडियो लीक्स के हवाले से और असासदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत दीगर जितने भी अहम मुकामात हैं उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है। इजलास को बताया गया है कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत दीगर जो मकामात हैं उनके सिक्योरिटी के हवाले से ठोस इक़दाम वज़ा किए जा रहे हैं। इजलास को ये भी बताया गया है कि इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि इख्तियाराती कमेटी जो है वो तश्कील देने की इजलास में मंजूरी दी गई है, जिसके सरबराह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह होंगे और ये कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लेगी, बिलखसूस जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उस हवाले से। इसके साथ साथ ये भी इजलास में फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत दीगर जो अहम मकामात हैं, इमारतें और वजारतें हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और इसके लिए हंगामी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की इक़दाम तो ऐसे वज़ा किए जा सके ताकि इस मुल्क की किसी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। तो इस इजलास में मुल्क की जो दाखिली सलामती है उसका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। तमाम आज के इस इजलास में जो अहम तरीन नुकता था और एजेंडा था वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो ऑडियो लीक्स हैं वो थी और इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया गया। उसके तदारुक के हवाले से ये अहम फैसले किए गए जिसमें एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने का भी फैसला किया गया है और इस हवाले से ये जो कमेटी कायम की गई है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि ये तमाम तर अमूर जो है वो सरंजाम देगी। ठीक है अजहर फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा, खाद पर सब्सिडी और डीजल में रिलीफ न मिलने के खिलाफ किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुल्क भर के किसान एहतजाज में शरीक हुए। रुकावटें हटाते हुए किसान इत्तेहाद ने ब्लू एरिया पहुंचकर धरना दे दिया। हुकूमत ने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए।
और नाजरीन, सूरत हाल जूं की तू है। किसानों ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में पड़ाव डाल दिया है। इंतजामिया की मुजाहिरीन को F9 पार्क भेजने की कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख एजाज, बताइएगा, कोई मुज़ाकरात के लिए आ रहा है इन किसानों के साथ? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों को पहले इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। टी चौक रवात में रोकने की कोशिश की गई, कंटेनर्स लगाए गए। उसके बाद जो इस्लामाबाद डी चौक आने तक रास्ते में 2-3 जगह कंटेनर्स लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान तमाम तर कंटेनर्स हटाते हुए यहाँ ब्लू एरिया तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि इन मुजाहिरीन को F9 पार्क भेजा जाए, लेकिन मुजाहिरीन ने F9 पार्क जाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने यहीं पर ब्लू एरिया में ही पड़ाव डाल दिया है। मुजाहिरीन जो है वो डी चौक की जानिब जाना चाहते थे, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी। किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो जो खादों पर सब्सिडी दी जाए, इसके साथ जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा किसानों को भेजे जा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि 4-4 लाख रुपए के बिल भेजे गए हैं और वो अपने जानवर और दीगर अशिया जो बेचकर वो बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं और किसान बिल आखिर मजबूर होकर अब सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ किसानों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो मुकर्ररा रेट हैं हुकूमत के, उन पर किसानों को खाद जो है वो दस्तयाब नहीं है और जो मिडल मैन है वो मुनाफा तमाम तर कमा रहे हैं। और हुकूमत का ये कहना, किसानों का ये कहना है कि जो मिडल मैन का रोल है उसको ख़त्म किया जाए और जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते ये यहाँ पर धरना दिए रहेंगे। अभी तक अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाए तो अभी तक इंतजामिया की जानिब से जो सिर्फ मुज़ाकरात हैं वो इस बात पर किए जा रहे हैं कि किसान F9 चले जाएं, लेकिन जो इनके असल मुतालबात हैं उन पर अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। किसानों की जानिब से हम ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर देगे भी हम देख रहे हैं, खाना भी पक रहा है, तो ये किसान अपने साथ बहुत ज्यादा इजनास भी लेकर आए हैं, खाने का भी एहतमाम किया जा रहा है, कोई लंबा इरादा है यहाँ पर एहतजाज करने का? साथ में ये भी बताइएगा कि कितने घंटे हो गए हैं इस एहतजाज को? जी किसान तो सुबह से ही रवाना हुए हैं और तकरीबन यहाँ ब्लू एरिया पहुँचे हुए भी इनको तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात का दौर शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो किसान हैं उन्होंने अपनी खाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ अपनी मदद आप के तहत देगें भी पकाई हैं, खाना भी खाया है और आराम भी कर रहे हैं यहीं पर ग्रीन बेल्ट पर। उनका जिस तरह से आपने कहा कि लंबा इरादा है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनके कायदीन से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, चाहे इसके लिए कितने भी दिन लग जाएं, वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मजीद किसान भी जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ इस्लामाबाद बहुत बड़ी तादाद में आप यही बता रहे हैं कि किसान वहां पर मौजूद है और किसानों का ये कहना है कि चाहे जितने भी दिन लग जाएं, हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते हम यहीं रहेंगे। फरूख एजाज आगाह कर रहे थे आप इस्लामाबाद से, शुक्रिया। इलाके सदर में चीनी दंदान साज की दुकान में फायरिंग, दुकान का कैशियर हलाक, दुकान के मालिक चीनी नजाद मियां बीवी जख्मी। हमलावर मरीज बनकर दांतों की फिलिंग कराने आया था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना में मजीद तौसी कर दी। इसहाक डार के वजीर खजाना का हलफ उठाने और इरफान कादिर को मुआविन खुसूसी बनाने के बाद काबीना का हजम 74 हो गया है। मुस्ताफी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को काबीना में रखने का फैसला, नए मुआविन खुसूसी इरफान कादिर का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। कोई कलमदान नहीं दिया गया। वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 28 हो गई। वजीर आजम के 23 मुआविनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं है। वफाकी वज़रा 35, वज़राए मुमलिकत 7 और मुशीर 4 हो गए हैं। जावेद लतीफ़ भी कई महीनों से बगैर किसी कलमदान के वफाकी वजीर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जलसा करेंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि कल दोपहर मुजफ्फराबाद आ रहा हूं, हकीकी आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी पर बात करूंगा। आवाम से अपील करता हूं जलसे में शरीक हों। दोपहर को मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मैं एक जलसे के लिए आ रहा हूं। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक, उसके अंदर लोगों को शामिल करने आ रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब वहां होंगे, हकीकी आज़ादी की भी बात करेंगे, कश्मीर की आज़ादी की भी बात करेंगे। और अमरीकी सफीर की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, वाघा बॉर्डर पर परेड और तारीखी बादशाही मस्जिद भी देखी। लाहौर से ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही से अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान की भरपूर मदद और तकनीकी मामलत का खैर मकदम किया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है।
امریکی سفیر نے اس سے قبل واگا بارڈر پر پریڈ کو دیکھا۔ امریکی سفیر نے الصبح بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا اور پاکستان میں موجود تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں اور مساجد کی دیکھ بھال پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رمضان مجید کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز، لاہور۔ پاک فضائیہ کے زیر اہتمام آپریشنل ایئر ڈیفنس مشق۔ ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا کہ مشق کا بنیادی مقصد آپریشنل عملے کو کرنے، مشق اور درست تربیت دینا تھا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مشق کا معائنہ کیا، فضائی بیڑے میں شامل ڈرونز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی مجموعی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور قوم کو یقین دلایا کہ پاک فضائیہ دشمن کی کسی بھی مذموم مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاک انگلینڈ تاریخی سیریز کا 5واں T20۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر، UAE کے سفیر حماد عبید الزابی، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور انگلش بورڈ کے وائس چیئرمین مارٹن ڈارلو میچ دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔